नेपाल की पीएम सुशीला कार्की आज गठित करेंगी नया मंत्रिमंडल। फिलहाल छोटा मंत्रिमंडल गठित किया जाएगा और 5 मार्च को चुनाव के बाद गठित होगी नेपाल की पूरी सरकार। गृह, वित्त, विदेश मंत्रालय समेत 1 दर्जन मंत्रालय खुद संभालेंगी सुशीला। और जेन-ज़ी आंदोलन के बाद नेपाल में पिछली सरकार दे चुकी है इस्तीफा और अब छोटे मंत्रिमंडल के साथ काम करेंगी सुशीला कार्की। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां नेपाल की पीएम सुशीला कार्की आज गठित करेंगी नया मंत्रिमंडल। फिलहाल छोटा मंत्रिमंडल गठित किया जाएगा और 5 मार्च को चुनाव के बाद गठित होंगी नेपाल की पूरी सरकार। और चलिए सीधे रुक करते हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, नेपाल की देखिए पीएम सुशीला कार्की जो हैं आज नया मंत्रिमंडल गठित करेंगी। जिस तरीके से जेन-ज़ी आंदोलन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, प्रधानमंत्री केपी ओली जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनके सारे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा। भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप उस सरकार पर लगे थे, उसके बाद जिस तरीके से सुशीला कार्की को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया है। सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनने के बाद अब उन्होंने वहां पर कामकाज करना शुरू कर दिया है। इससे पहले जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो जेन-ज़ी जो इस पूरे आंदोलन को जो कमान संभाल रहे थे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने 5 शर्तें रखी थी, जिनमें चुनाव कराना, इसके अलावा जो कई सारे निर्णय हैं जो जेन-ज़ी आंदोलन में जिन लोगों को पुलिस ने जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा देने से अलावा कई सारी ऐसी मांगे जो थी वो रखी थी। और अब जो है उसी के अनुसार कल राष्ट्रपति ने भी ऐलान कर दिया है कि अगले साल 5 मार्च को जो है वहाँ पर आम चुनाव कराए जाएंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब सुशीला कार्की को नेपाल में आज मंत्रिमंडल वो अपना गठित कर सकती हैं। माना जा रहा है कि तकरीबन आधे दर्जन लोगों का ये मंत्रिमंडल होगा और सुशीला कार्की इस सरकार में जो है गृह, विदेश और वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सहित तकरीबन 1 दर्जन मंत्रालय अपने पास रखेंगी, लेकिन बाकी जो है वो उन बाकी मंत्रालय जो है अन्य लोगों को दे सकती हैं और उसके बाद एक तरीके से कहा जाए तो काम कर सकती हैं, लोगों के सरकार चला सकती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मंत्रिमंडल जब गठित होगा तो उसके बाद पता चलेगा कि किस मंत्री के हिस्से में कितने मंत्रालय आते हैं। जी बिल्कुल ललित, और देखिए जिस तरीके से अब छोटे मंत्रिमंडल के साथ सुशीला कार्की जो हैं अब वो काम करना भी शुरू कर देंगे, यानी कहीं ना कहीं ललित अब ये कामकाज पर भी निगाहें जो हैं वो सभी की टिकी रहेंगी, जिस तरीके से ये आंदोलन एक तरफ से देखने को मिला था। देखिए बिल्कुल कामकाज पर नजर रहेगी, क्योंकि ये पूरा जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन सोशल मीडिया साइट्स को बैन करने से लेकर तो हुआ, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, सोशल मीडिया साइट्स को सरकार ने आखिर क्यों बंद किया? वो दरअसल इसलिए बंद किया क्योंकि सरकार को ये लग रहा था कि उसके भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो इस सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। और हालांकि सरकार ने जब ये बंद किया था तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया था, लेकिन रातों रात जिस तरीके से तकरीबन 23 साइट्स को बंद कर दिया गया, उसके बाद ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होने लगा था कि आखिर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसी एक महत्वपूर्ण जो अभिव्यक्ति होती है उसको अगर आप इस तरीके से छीन लेंगे तो कैसे काम होगा। तो इसी के विरोध में जो है जेन-ज़ी जनरेशन वहाँ पर निकलकर सामने आई और उन लोगों ने जो है इसका पूरा विरोध किया। प्रधानमंत्री आवास हो, गृह मंत्रालय हो या फिर कोई भी अन्य मंत्रालय हो, सभी को जिस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया, वो अपने आप में ये बता रहा है कि इस पूरे फैसले को लेकर, सरकार के इस फैसले को लेकर कितनी नाराज़गी वहाँ के युवा वर्ग में थी। जी बिल्कुल ललित, चलिए ललित आप बने रहिए, लौटूंगी मैं।